हेलो गाइस, सिलेक्शन पोस्ट 2025 एग्जाम के लिए मैंने फॉलो किया था परमार सर का ये सीरीज FRB 2.0। तो चलिए देखते हैं 25 में से कितने क्वेश्चंस आए मेरी शिफ्ट में परमार सर के कंटेंट से। मेरे हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम था 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, किनके डेथ के बाद आंध्र प्रदेश स्टेट बना था? तो ये FRB से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स से रिलेटेड था, ये भी FRB से था। क्वेश्चन नंबर 3, बृहदेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल, ये FRB से था। आई एम नॉट श्योर परमार सर ने ये क्वेश्चन करवाया था या नहीं। एशियन गेम में टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते? मैंने कहीं और पढ़ा था 107, तो ये तो मेरा सही हुआ है। परमार सर ने सेंसस तो काफ़ी बार पढ़ाया है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया था, तो ये डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया है। मतलब इसमें हम लोग अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं ना कि वहाँ का डेंसिटी 17 है, लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल नहीं दिया था, तो मैंने फिर राजस्थान टिक किया। ये लॉजिक लगाया कि वहाँ का एरिया सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट है वहाँ पे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? ये तो पढ़ाई है ये। इस FRB 2.0 में तो नहीं हुआ था स्टार्टिंग का क्लास, लेकिन अपने PDF दिया था वो टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से था। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर पढ़ाया है किसी पुरानी सीरीज़ में अपनी। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? ये तो ऑब्वियस है, पढ़ाया ही होगा। फेस्टिवल टॉपिक में कवर किया है सर ने। ये ट्रांसपीरेशन गटेशन तो हमेशा ही वो बोलते रहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन में देखा कि एक राजस्थान वाला जो लोएस्ट डेंसिटी वाला क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करना था, तो वो तो डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है सर ने। और एक वो एशियन गेम में कितना मेडल मिला है वो क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर पढ़ाया है नहीं। मैंने करंट अफेयर तो नहीं फॉलो किया उनका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा इसमें से पैरामीटर है? मैंने तो ये लिविंग स्टैंडर्ड टिक किया है। आई एम नॉट श्योर परमार सर ये पढ़ाया है या नहीं। किसी और ने फॉलो किया है और देखा है कि ये पढ़ाया है तो बता सकता है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 12 है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है? इसके ऑप्शंस थे यूनेस्को, नीति आयोग और कुछ एक था, और मैंने तो ये अच्छा पात्र मार दिया है, श्योर नहीं है, ये तो नहीं पढ़ाया है, रैंडम सा क्वेश्चन है ना। ऐसे बन राकस क्वेश्चन को कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से 2 क्वेश्चंस आए थे और थोड़े डेप्थ में ही आए थे, तो शायद ये नहीं पढ़ाया है। 15 नंबर क्वेश्चन था डायमेंशनल एनालिसिस से, फिजिक्स का टॉपिक है ये। 4 स्टेटमेंट दिया था और बताना था कौन सा गलत है। इसको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये सर ने तो कवर नहीं किया है, लेकिन मेरा 11th-12th में फिजिक्स था तो बन गया था मेरे से। हालांकि गलत भी हो सकता है, आंसर किया आएगा तो पता लगेगा, इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 एजरसन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। एजरसन था कि 37th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गोवा में हुआ था और वहाँ काफ़ी एंथुसियाज्म देखने को मिला। रीज़न दिया था कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 4 ऑप्शंस थे कि एजरसन सही है या रीज़न गलत। रीज़न सही है या एजरसन गलत, दोनों सही हैं, और एजरसन के लिए रीज़न सही है और रीज़न सही नहीं है एजरसन के लिए, और दोनों सही हैं। ये तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था कि एजर्सन रीजन सही है या नहीं एक दूसरे के लिए, तो ये डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया होगा सर ने। और एक क्वेश्चन था एजर्सन रीजन टाइप का। एजर्सन था कि चालकोलिथिक पीरियड वालों ने हड़प्पन पीरियड वालों का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाए। और रीज़न दिया था क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड वाले थोड़े अर्ली और आइसोलेटेड थे। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा हाई लेवल का है, ना हम लोग SSC के लिए इतना डेप्थ में पढ़ते हैं और ना कोई टीचर पढ़ाता है। क्वेश्चन 18 बरियल के बारे में था। 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि साउथ इंडिया में कैसे होता है, नॉर्थ इंडिया में कैसे होता है। अगेन हम लोग इतने अच्छे लेवल का तो पढ़ते हैं नहीं, ना कोई पढ़ाता है। कौन से पोर्ट से सबसे ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट होता है? तो मैंने पोर्ट वाला वीडियो तो देखा है सर का, शायद ये फैक्ट तो नहीं बताया है उन्होंने। और 5-6 क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, आंसर किया गया तो पता लगेगा। कोई दिया होगा 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, तो वो कमेंट कर सकता है क्वेश्चन कोई याद आए तो। वीडियो की समरी है कि अगर आप MTS या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक परमार सर को फॉलो कर सकते हैं।